हमारे चैनल अनजान कहानी को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक छोटे शहर में सौम्या नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ रेखा के साथ रहती थी। सौम्या के पिता अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहा करते थे। सौम्या की सौतेली माँ बहुत लालची और बदतमीज औरत थी। उसकी एक बेटी थी रीना, जिससे रेखा बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और अपनी सौतेली बेटी सौम्या से नफरत करती थी। वह सौम्या के साथ बहुत बुरा दुर्व्यवहार किया करती थी। रेखा सौम्या से घर के सभी काम करवाती थी, कभी पोछा लगाने को कहती तो कभी कपड़े धोने को। रेखा खुद पूरे दिन आराम किया करती थी। अगर सौम्या से काम में कोई गलती हो जाती तो रेखा सौम्या को मार भी देती थी। रेखा एक निर्दयी किस्म की औरत थी। एक बार रेखा सौम्या के पास आती है और कहती है कि सुन मनहूस लड़की, मुझे आज अपने दोस्त की पार्टी में जाना है। अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है, मैं अपनी बेटी को साथ में नहीं ले जा सकती। मेरे पीछे मेरी बेटी का ख्याल रखना। अगर जरी सी भी लापरवाही हुई तो मैं तेरी जान ले लूंगी। माँ, मैं अपनी छोटी बहन रीना का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप बेफिक्र शादी में जाए, आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको टाइम से दूध पिला देना। और हाँ, रीना मेरी बेटी है, उसे अपनी बहन कहना बंद कर दो, वो तुम्हारी बहन नहीं है। रीना इस घर की रानी है और तू बस नौकरानी है, समझी? इतना कहकर रेखा अपनी दोस्त की पार्टी में चली जाती है। सौम्या रीना का बहुत अच्छे ख्याल रखती है। सौम्या पूरे दिन घर का काम करते करते थक जाती है और रीना को भी साथ ही साथ संभाल रही थी। इसी कारण सौम्या को नींद आ जाती है। इसी बीच रीना बेड से नीचे गिर जाती है और उसके सिर पर चोट लग जाती है। रीना की रोने की आवाज सुनते ही सौम्या की आंख खुल जाती है। बाबू, ये क्या हो गया? तुम्हें तो बहुत चोट लग गई। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। अब माँ आएंगी, वो मुझे बहुत मारेगी। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूँ? ऐसा कहकर सौम्या रोने लगती है और रीना के सिर पर दवाई भी लगा देती है। इसी बीच सौम्या की सौतेली माँ घर वापस आ जाती है। रेखा अपनी बेटी के सिर पर चोट लगा देख रेखा बहुत गुस्सा हो जाती है। क्यों मनहूस लड़की मेरे पीछे मेरी बेटी को मारना चाहती थी? क्या अगर मैं अभी घर नहीं आती तो तू तो मेरी बेटी को जान से मार देती? मेरी मासूम बेटी को मेरे पीछे कितना मारा है, इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं माँ, मैंने रीना को जानबूझकर नहीं मारा, वो मेरी आंख लग गई थी और पता नहीं कब रीना बेड से गिर गई, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे माफ कर दो, आगे से मुझसे कोई गलती नहीं होगी, कृपया करके मुझे माफ कर दो। सौम्या रेखा के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है कि उसे माफ कर दो, लेकिन रेखा उसे माफ नहीं करती। रेखा सौम्या की बहुत पिटाई करती है। रेखा का पिटाई से मन नहीं भरता तो वह उसे बाहर ले जाती है और सड़क पर पहुंचने के बाद रेखा सौम्या को कार के सामने धक्का दे देती है। कार सौम्या के पर को कुचलकर चली जाती है। रेखा अपने घर आ जाती है और सौम्या बेहोश हालत में सड़क पर पड़ी रहती है। तभी कुछ अनजान लोग सौम्या को हॉस्पिटल ले जाते हैं। सौम्या का पैर खराब हो जाता है, इसलिए डॉक्टर को उसका पैर काटना पड़ता है। अपना कटा पैर देख सौम्या को बहुत रोना आता है। ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरा पैर कट गया, अब मैं क्या करूँगी? मैं तो घर भी वापस नहीं जा सकती, अब मैं कहाँ जाऊँ? सौम्या के पिता घर आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे भाग्यवान, मेरी बेटी सौम्या कहीं नहीं दिखाई दे रही है। वह कहाँ है? मैं उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाया हूँ। और ये रीना के सिर पर चोट कैसे लगी? आज तो मुझे आपको सब सच बताना ही पड़ेगा। रेखा, क्या कह रही हो? कैसा सच? क्या बताना चाहती हो मुझे? आपकी बेटी के चाल चलन अच्छे नहीं थे। मैंने सौम्या को बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो तो मुझे अपनी सौतेली माँ समझती थी। कभी उसने मुझे अपनी माँ समझा ही नहीं।
मेरी बात कहाँ सुनती थी वो। ये देखो उसने रीना को भी चोट लगा दी। मेरा उसे बेटी बेटी कहते मुंह नहीं थकता था, लेकिन वह मुझे और मेरी बेटी को अपना मानती ही नहीं थी। मैं जरा बाहर क्या गई, मेरे बेटे को धक्का देकर खुद किसी लड़के के साथ भाग गई। कहाँ गई कुछ पता नहीं। ऐसा कहकर रेखा ने सौम्या के पिता से झूठ बोल देती है। रेखा को ऐसा लगता था कि उसने सौम्या को जान से मार दिया। रेखा को अभी पता नहीं था कि सौम्या अभी जिंदा है। सौम्या के पिता पहले तो रेखा की बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन रेखा धीरे धीरे सौम्या के पिता को यकीन दिला देती है। ऐसे ही कुछ समय बीत गया और सौम्या अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से बचकर एक अनाथालय में रहने लगी। एक दिन सौम्या बड़ी परेशान होकर एक गार्डन में जाकर बैठ जाती है और अपनी माँ को बहुत याद करती है। माँ, मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मेरे से पूरे घर का काम करवाती थी, मुझे कभी पढ़ने नहीं दिया और पिताजी के सामने प्यार का ढोंग करती थी। रेखा माँ को ऐसा लगता है कि जैसे मैं मर चुकी हूँ। पता नहीं पिताजी के सामने क्या कहानी बनाई होगी। मैं तो घर भी वापस नहीं जा सकती। काश आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाती। अगर आपको जाना ही था तो मुझे अपने साथ ले जाती। मुझे इतनी बुरी सौतेली माँ के साथ तो रहना नहीं पड़ता, जिनकी वजह से मेरा पैर भी कट गया। माँ, ऐसा कहकर सौम्या बहुत रो रही थी। तभी अचानक सौम्या के सामने एक परी आ जाती है और परी सौम्या से कहती है कि सौम्या, तुम क्यों रो रही हो? इस वक्त तुम बहुत परेशानी में लग रही हो। आपको मेरा नाम कैसे पता और आप कैसे कह सकती हो कि मैं बहुत परेशानी में हूँ? सौम्या, तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। जब भी मैं धरती पर आती थी तो वह मेरे को मेरी मनपसंद खाना खिलाती थी। बहुत दिनों बाद मैं धरती पर आई हूँ। मुझे पता चल गया कि तुम मेरी सहेली की बेटी हो। मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? सौम्या परी को अपनी आप बीती बता देती है कि उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ कितना दुर्व्यवहार किया। सौम्या की बात सुन परी को बहुत दुख होता है कि उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ कितना दुर्व्यवहार किया। तभी परी जादुई लिपस्टिक निकालती है और सौम्या को दे देती है। सौम्या, ये लो जादुई लिपस्टिक। ये लिपस्टिक लगाते ही तुम्हारा पैर वापस आ जाएगा और तुम इस जादुई लिपस्टिक से अपनी सौतेली माँ से बदला भी ले सकती हो। सौम्या को परी की बात समझ आ जाती है कि अब उसे आगे क्या करना है। जैसे ही सौम्या जादुई लिपस्टिक लगाती है, उसके पैर ठीक हो जाते हैं। ये सब देख सौम्या बहुत खुश हो जाती है और परी को शुक्रिया अदा करती है। सौम्या अपनी सौतेली माँ से बदला लेने के लिए रात में घर की ओर जाती है तो सौम्या भूत बनकर रेखा को डराती है। तभी रेखा कहती है कि सौम्या, तुम मरकर भूत बन गई। मुझे मत मारना, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना, मेरी एक छोटी सी बेटी है। सौम्या, मुझे माफ कर दो। माँ, मैं भी तो किसी की बेटी थी। आपने तो कभी भी मेरे ऊपर रहम नहीं किया, तो फिर मैं आपके ऊपर क्यों रहम करूं? मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें मारकर ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसा कहकर सौम्या रेखा को डरा रही थी। तभी सौम्या के पिताजी वहां आ जाते हैं। सौम्या के पिता को देख रेखा सौम्या के पिता को सब कुछ बता देती है कि उसने सौम्या के साथ कितना दुर्व्यवहार करती थी और उसे कितना परेशान करती थी। सच जाने के बाद सौम्या के पिताजी को बहुत अफसोस होता है कि उसने अपनी ही बेटी को गलत समझा। अजी देखिए ना, मुझे सौम्या के भूत से बचा लीजिए। ऐसा कहते ही सौम्या अपने असली रूप में आ जाती है। सौम्या, तुम जिंदा हो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो सौम्या। बेटी के प्यार में मैं अंधी हो गई। प्लीज सौम्या, मुझे माफ कर दो। सौम्या अपनी सौतेली माँ को इतना गिड़गिड़ाता देख सौम्या उन्हें माफ कर देती है।
माँ, पिताजी के सामने सच लाने का और आपको सही रास्ते दिखाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने आपको डराया। आपको अपने किए का पछतावा है, इसलिए मैंने आपको माफ किया। ऐसा कहकर सौम्या रेखा को माफ कर देती है और अपने पिताजी से भी कहती है कि वो भी माँ को माफ कर दे। सौम्या के पिता भी रेखा को माफ कर देते हैं। अब सौम्या जादुई लिपस्टिक के साथ अपनी सौतेली माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनजान कहानी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।